जय हिंद दोस्तों आपका ये एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का 28वां डिक्टेशन है। तो अगर अभी तक आपने पिछले डिक्टेशंस को नहीं लिखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे डिक्टेशंस लिख डालिए। वो आपके स्किल टेस्ट के लिए बेहद बेनिफिशियल साबित होंगे। इस डिक्टेशन को भी लिखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका अति आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। मद्य निषेध के संबंध में मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। आदमी जब शराब पी लेता है तो वह अपना संतुलन खो देता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता है। शराबबंदी के संबंध में इस सदन के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, मैं उस पर भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ ठोस बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है। इस पर ध्यान देने से आपको मालूम होगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो या व्यापार का हो या विज्ञान हो या राजनीति का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक से काम करे। यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसलिए हमारे देश में हमारे देश के नेताओं ने यह आवश्यक समझा कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है तो उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक रहे। इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत जरूरी है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी किया गया था। सभी महापुरुषों ने भी जो इस देश में सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन में आगे थे, उन्होंने भी बार बार इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा व्यक्ति के लिए अच्छी आदत नहीं है और इसीलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सी हानियाँ होती हैं, जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। यदि जनता को दुर्घटनाओं से बचाना है तो नशाबंदी के कानून को सख्ती से लागू किया ही जाना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि शराबबंदी में
जहाँ जहाँ भी ढील दी गई है, जहाँ जहाँ शराबबंदी नहीं है, वहाँ पर देखने से मालूम होता है कि जनता की हालत कितनी खराब हुई है। जनता इससे अनजान है। महोदय, मुझे इस पर भी बोलने के लिए समय दिया है। पहले मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उससे गांधीवाद को बड़ा धक्का लगा है। गांधी जी का नाम बार बार लेना और गांधी जी के एक भी उपदेश को न मानना, मैं समझता हूँ कि उस महान आत्मा के प्रति न्याय नहीं है। भारत की जनता गांवों में रहने वाली है और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो बीड़ी पीते हैं, उन पर आपने कर बढ़ा दिया है। लेकिन जिस शराब के विरुद्ध गांधी जी जीवन भर लड़ते रहे, उसका आपके बजट में जिक्र तक नहीं है। शायद वह जनता पार्टी के शासन में स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज हो गई हो, इसलिए गांधी जी का नाम लेकर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। जनता पार्टी का जो उद्देश्य है उससे मैं उम्मीद नहीं करता कि उससे अच्छा बजट वह पेश कर सकते थे। यह तो दृष्टिकोण का सवाल है। माननीय वित्त मंत्री जी को कौन नहीं जानता। उनको देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि छोटे और गरीब लोग जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं और जो थोड़े समय के लिए पैसा जमा करते हैं, उनको ब्याज कम मिलेगा। तो उन्होंने निर्धनों को मारा और अमीरों को सहारा दिया। वे बड़े लोगों के समर्थक हैं और उन्होंने अपनी निष्ठा उनके साथ दिखाई। उनको समाजवाद में ही विश्वास नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह महात्मा गांधी की आत्मा के साथ न्याय नहीं होगा। महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का भी ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ खींचना चाहता हूँ। इस देश में 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। अगर आप गरीबी मिटाना चाहते हैं, आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप कृषि के लिए अधिक धन रखें। अगर आप कृषि पर केवल 30% धन रखते हैं, तो आप उन गांवों में रहने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे कि जनता सरकार अभी 3 महीने पहले ही आई है। वित्त मंत्री जी तो अनुभवी हैं, वे सचिव भी रह चुके हैं, इसलिए इन्हें कार्यालयों और राजनीति दोनों का
अनुभव है। स्टॉप।